कोटा में नए एयरपोर्ट निर्माण को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस दोनों में जबानी जंग शुरू हो गई है। राजनीतिक गतिरोध के चलते कोटा की जनता को नया एयरपोर्ट मिलना दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। नेता एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस जबानी जंग से कोटा की जनता को क्या हासिल होने वाला है। बात चाहे कांग्रेस पार्टी की हो या भाजपा की, दोनों ने चुनाव के समय घोषणाएं की थी और कहा था कि उनकी सरकार आते ही कोटा में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। लेकिन राजस्थान में जब अब कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भाजपा की, तो भी कोटा में हवाई सेवाओं का मुद्दा सिर्फ हवाई नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं और एक दूसरे को इस विवाद के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। 14 सितंबर को कोटा दौरे पर जब सीएम अशोक गहलोत ने शंभूपुरा स्थित नए प्रस्तावित एयरपोर्ट की जमीन का अवलोकन किया, तो उन्होंने सीधे भाजपा की केंद्र सरकार और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार समुद्र की तरह होती है लेकिन लगातार अड़चने पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एयरपोर्ट की घोषणा की थी, इसलिए भाजपा नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, जो जंग मिला है कोटा को, रिवर फ्रंट और ये आपका सिटी पार्क और बाकी पूरा कोटा बदल गया है। बिना लाइटों के ट्रैफिक मेरे ख्याल से कंट्री में बहुत 2, 4, 5 दशक होगा मुश्किल से मेरे ख्याल से। रास्ता में कहीं नहीं है। ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज खूब बन गए हैं, बड़े बड़े चौराहे बन गए हैं, भरमार हो गया है, सड़कें चौड़ी हो गई है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, 1.5 लाख किलोमीटर हम सड़कें बना रहे राजस्थान के अंदर। तो सब मिला के अब देखें तो आज कोटा बदल रहा है। सीएम अशोक गहलोत के इस बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। सीएम के बयान के बाद भाजपा विधायकों की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कोटा के सभी भाजपा विधायकों ने एक स्वर में कहा कि 3 बार के मुख्यमंत्री को झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। भार सहित जमीन देना राज्य सरकार का काम है। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने सीएम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका ये बयान गलत है और कहा कि चिन्हित भूमि की बाधाएं राज्य सरकार दूर करती है। किशनगढ़ और झालावाड़ इसके उदाहरण हैं। माननीय अशोक गहलोत जी एक बार पुनः झूठ का अपना जो उनका जीन्स में सम्मिलित है उस झूठ को पुनः बोल के गए हैं। पूर्व में भी कोटा वालों के साथ उन्होंने धोखा किया, IIT जोधपुर ले गए। दरअसल राज्य सरकार कोटा एयरपोर्ट के लिए 500 हेक्टेयर जमीन शंभूपुरा इलाके में दे चुकी है और 466 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड के डाइवर्जन के लिए 21 करोड़ 13 लाख रुपए भी दे चुकी है। लेकिन अब पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन ने भी राजस्थान सरकार को पत्र जारी किया है और हाई टेंशन लाइन शिफ्टिंग के लिए 54 करोड़ रुपए जमा करवाने की मांग की है। कुल 106 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न कार्यों में खर्च होनी है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट का काम अटका हुआ है। दोनों पार्टियों की इस राजनीतिक रस्साकसी में कोटा का विकास जरूर पिछड़ रहा है। कोटा के पर्यटन के आसमानी सपने जरूर धराशायी हो रहे हैं और जनता दोनों ही पार्टियों की इस जुबानी जंग को देखने के लिए मजबूर है। लेकिन जनता का सवाल यह है कि कोटा के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के मुद्दे पर जब दोनों ही पार्टियां शुरुआत से ही सहमत और एक राय हैं, तो फिर विवाद क्या है? जब दोनों ही पार्टियां चाहती हैं, तो फिर एयरपोर्ट के मुद्दे को पूरे 5 साल बीत जाने के बाद भी लटका कर क्यों रखा जा रहा है? के शर्मा, जी मीडिया, कोटा।